वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती, जिसको मैं अपना छोटा भाई समझती थी। न जाने वह क्यों हमेशा मुझे अजीब सी नज़रों से देखता था। मेरे छोटे भाई और मेरे बीच की नज़दीकियाँ ने हमारे रिश्ते को और भी ज़्यादा गहरा बना दिया था। मैं अपने भाई की गहरी नज़रों को उस दिन समझ पाई जब हम दोनों मुंबई घूमने के लिए गए थे और वहां जाकर हमने एक होटल में कमरा लिया था। उस दिन हमारे बीच के रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया था। हम दोनों होटल के कमरे में सोए थे। करीब रात के 1 बजे का वक्त था। उस रात अचानक मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द उठा तो मेरा भाई मेरी कमर में तेल की मालिश करने लगा। तेल लगाते लगाते कुछ ऐसा हुआ कि दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा एक छोटा भाई है जो मेरे से 4 साल छोटा। वह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करता है। जब उसका पढ़ाई की कुछ छुट्टियां होती हैं तो वह घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद हम खूब मौज मस्ती करते हैं। यह बात उस समय की है जब मेरा भाई अभी अभी हॉस्टल से घर आया था। मेरे भाई का हॉस्टल से निकलकर या बाहर कहीं आना जाना नहीं करता है। वह कहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई करता है और उन्हें बाहर नहीं घूमन फिरने दिया जाता है, इसीलिए वह वहाँ रहकर बोर हो जाता है। जब वह घर पर आया तो उसने मुझे कहा कि मैं बहुत बोर हो गया हूँ, चलो दीदी कहीं बाहर घूमने चलते हैं। कि मैंने और मेरे छोटे भाई ने बाहर कहीं घूमने का प्लान बनाया। हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम मुंबई घूमने के लिए जाएंगे। बाहर घूमने की खुशी में हमने उसी दिन अपनी अपनी पैकिंग वगैरह कर ली और हम अगले दिन ही मुंबई के लिए निकल गए। जब मुंबई गए तो वहाँ पर हमने होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई मुझे पत्नी की तरह रखने वाला है। आगे तो आप समझ ही सकते हैं। मेरा नाम काजल है और मेरी उम्र 20 साल की है। मैं अभी कुंवारी, मेरा रंग गोरा है। मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और अब मैं घर पर ही रहती हूँ। मेरे पिता एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में हमेशा फॉरेन में रहते हैं। जब हम दोनों भाई बहन छोटे थे तो हमारी माँ की मौत हो गई थी। उसके बाद घर की सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं सुबह घर का काम करने कॉलेज जाती और वापस आकर फिर घर का सारा काम करती। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मुझे आज तक बहुत सारे लड़के प्रपोज भी कर चुके हैं। मेरे पिताजी मेरे बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। वह हमारे पास बहुत ही कम रहते थे। ज़्यादातर वह अपने काम के सिलसिले में फ़ॉरेन में ही रहते थे। मैंने अपने छोटे भाई की परवरिश खुद अकेले ही की। उसकी अच्छे तरीके से पढ़ाई में मदद की और उसका ख्याल रखा। 5वीं कक्षा तक तो मैं साथ में ही रहकर पढ़ाई करता था। फिर एक दिन हमारे पिता फ़ॉरेन से आए। उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया पढ़ने के लिए। उसने कुछ सालों तक बोर्डिंग स्कूल में रहकर पढ़ाई की। बाद में पिताजी ने उसे फ़ॉरेन भेज दिया पढ़ने के लिए। वो वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा और पिता के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। पिताजी के पास तो बिल्कुल भी मेरे लिए समय नहीं था। मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी और इसी वजह से धीरे धीरे ये अकेलापन मुझे काटने लगा था। मेरा कभी कभी फ़ोन पर बात करने का हाल चाल ले लिया करता था। पिताजी तो मुझे कभी फ़ोन तक नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे पिताजी ने फ़ॉरेन में दूसरी शादी कर रखी है। मैंने ये बात अपने भाई से कभी नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई के अंदर पिताजी के लिए कोई हड़बड़ाहट हो। मैं तो चाहती थी कि भाई बिना किसी चिंता किए अपनी पढ़ाई पूरी करें और जल्दी से अपने घर आ जाए। इसीलिए मैं बस चुपचाप सब कुछ सह रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी तबीयत खराब रहने लगी। भूख प्यास सब खत्म हो जा रही थी। मेरी बीमारी का कारण मेरा अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत है जो आपके साथ रहकर ध्यान रख सके और आपको हमेशा खुश रख सके। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि आपको ऐसी
कहीं खुली जगह पर जाना चाहिए जहां आपका मन बहल सके। मैं अकेली थी, इसीलिए डॉक्टर ने मेरे भाई के फ़ोन करके ये सब बातें बता दी। अगले ही दिन मेरा भाई हॉस्टल से घर आ गया। उस समय गर्मी की छुट्टी चल रही थी तो वह कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहने आ गया। अचानक से भाई ने कहा, चलो दीदी अपना सामान पैक कर लो, चलो मैं तुम्हें मुंबई घुमा लाता हूँ। मैं मना कर रही थी तो वह ज़िद पर अड़ गया और कहने लगा कि डॉक्टर ने आपको थोड़ा घूमने फिरने के लिए कहा है, आप यहाँ से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लेना। मेरे भाई कहा, जैसे कपड़े आप कॉलेज जाते वक्त पहनती थी, माँ कॉलेज जाते वक्त जीन्स टॉप पहनाती थी ना। लेकिन पिताजी को ये सब कपड़े पसंद नहीं थे, वह मुझे हमेशा सिंपल सूट सलवार पहनने के लिए बोलते रहते। मैंने कहा, वह सब मैं अब कहाँ पहनूंगी। भाई ने कहा, बस आप रख लीजिए, यहाँ नहीं तो वहाँ पहुँचने पर पहन लेना, वहाँ कौन सा आपको पिताजी देखने वाले हैं, आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। फिर भाई के कहने पर मैंने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लिए। हमारी ट्रेन रात के 11 बजे की थी। अगले दिन हम मुंबई स्टेशन पर पहुंच जाते। स्टेशन पहुंचते ही हमने वहीं पास में ही एक होटल में रहने के लिए कमरा लिया। हमने अपना सारा सामान गाड़ी से उतार कर कमरे में पहुंचा दिया और फिर मैं और भाई दोनों फ्रेश हुए। मैंने सिंपल सूट पहन रखा था तो मेरे भाई ने कहा, ये क्या दीदी, आप सूट की जगह जो दूसरी वाला ड्रेस लाई हो उन्हें कोई पहन लो, मैं आपको वैसे ही देखना चाहता हूं कि आप कैसी लगती हैं। फिर जब मेरे भाई ने कहा तो मैंने दूसरी ड्रेस पहन ली। मेरा भाई मुझे देखते ही कहने लगा, दीदी आप कितनी अच्छी लग रहे हो। दोस्तों, मेरा भाई बस मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहा था। फिर भाई ने मुझे मुंबई की सैर कराई, हम दोनों खूब घूमे फिरे। उसके बाद मैं थक गई। मैंने भाई से कहा, चलो अब होटल वापस चले जाते हैं। भाई ने कहा, ठीक है। होटल पहुंचते रात हो गई। रात का खाना हमने वहीं मंगा कर खा लिया था। फिर मेरा भाई मुझसे बातें करने लगा। मैंने उससे कहा, चलो। मैंने कई बार उससे पूछा, भाई क्या बात है, आजकल इतने परेशान क्यों रहते हो, लेकिन वह हर बार मुस्कुराकर बात टाल देता। हम दोनों के बीच बचपन से ही बहुत गहरा लगाव था। शायद इसी वजह से उसके बदले हुए व्यवहार ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। फिर एक दिन अचानक उसने कहा, दीदी मुंबई घूमने चलोगी? मैंने हाँ भी भर दी। मुंबई पहुंचकर हम दिन भर अलग अलग जगहों पर घूमते रहे। शाम होते होते थकान इतनी बढ़ गई कि हमने रात रुकने के लिए एक होटल में कमरा ले लिया। कमरे में पहुंचते ही मुझे फिर वही अजीब बेचैनी महसूस हुई। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था और उसके चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने पूछा, तुम आखिर मुझसे कुछ छिपा क्यों रहे हो? वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से मेरी तरफ मुड़ा। दीदी, आज आपको एक ऐसी बात बताती है जिसे इतने सालों से अपने अंदर दबा कर रखा है। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ऐसी कौन सी बात है? उसने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। लिफाफे पर मेरा नाम लिखा था। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर कुछ तस्वीरें और एक पुराना पत्र था। पहली तस्वीर देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये तस्वीरें तुम्हारे पास कैसे आई? उसने सिर झुका लिया, क्योंकि जिस सच से आपको इतने सालों से दूर रखा गया वह सच अब सामने आना ज़रूरी है। मैंने अगला पत्र खोला। उसमें लिखी कुछ पंक्तियाँ पढ़ते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि उसकी निगाहों में जो रहस्य मुझे हमेशा परेशान करता था, उसके पीछे कोई अलग भावना नहीं, बल्कि हमारे परिवार से जुड़ा एक ऐसा राज था जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल